नाज़रीन आदाब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपके साथ सैबाली सैफी। आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज़। शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। जम्मू कश्मीर एकेडमी बराए आर्ट्स, कल्चर एंड लैंग्वेजेस ने वैक्सीनेशन कम कोविड टेस्टिंग मुहिम का किया आगाज। आज अपने हेड ऑफिस लाल मंडी श्रीनगर में मुहिम शुरू की गई। एक रोजा मुहिम के दौरान मुतादिद फनकारों और एकेडमी के मुलाजमीन का टेस्ट किया गया। बाद में उन्हें वैक्सीन भी दी गई। फनकार बरादरी ने मुंतजमीन का अदा किया शुक्रिया। कहा उनकी बरादरी को वबाई मर्ज का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। LAHDC करगिल के चेयरमैन फिरोज अहमद खान ने कम्युनिटी स्कूल का किया दौरा। डीसी करगिल ने लोगों से मुलाकात की और उनके मसाइल को जानने की कोशिश की। बाकरिया हेल्थ केयर सेंटर को PPE किट, सैनिटाइजर और मास्क का अतिया। श्रीनगर के अथराउट नामी एक NGO ने दिया अतिया ताकि ये चीजें दूर दराज के इलाकों के लोगों में उसे तकसीम किया जा सके। इस सिलसिले में खेमनी टावर में एक तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अथराउट के नुमाइंदे तुफील ने बाकरिया हेल्थ केयर सेंटर के सदर वालियत अली को मास्क, सैनिटाइजर और PPE किट्स हवाले किए। नौलरी पटन गुज़िश्ता 20 रोज से घुप अंधेरे में। बिजली सप्लाई की अदम दस्तयाबी की वजह से इलाके से बिजली गायब। 20 रोज पहले ट्रांसफार्मर जल गया था, जिसकी आज तक महकमे ने कोई मरम्मत नहीं की। लोगों को शदीद गर्मी में बिजली सप्लाई न होने की वजह से काफी मुश्किलात। नालौरी के लोगों ने महकमा बिजली के खिलाफ मागाम पटन रोड पर एहतजाज किया। लोगों ने महकमा बिजली से अपील की है कि वो उन्हें बिजली ट्रांसफार्मर फराहम किया जाए। महकमा जंगलात के काका रेंज की जानिब से जंगल स्मगलरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई। पुलवामा के गुमराजीपुरा इलाके में की गई कार्रवाई। 125 मकब फुट इमारती लकड़ी को जंगल स्मगलरों की एक कमीनगाह से बरामद किया गया। गुमराजीपुरा इलाके में लकड़ी को छुपाया गया था। राजपुरा पुलिस थाने में केस दर्ज। पुलिस ने जंगल स्मगलरों की तलाश शुरू कर दी है। रामबन में कौमी शारा की तामीर के दौरान मुतासिर खानदानों को मुआवजे का इंतजार। ढलवास के मुकाम पर साल 2020 में भारी मिट्टी के तोदे गिरने की वजह से 40 घरों को पहुंचा था नुकसान। एक साल गुजरने के बाद भी मुआवजा वागुजार न किए जाने से कई खानदान सख्त मुश्किलात से दो चार। इंतजामिया की खामोशी पर मकामी लोगों ने उठाए सवाल। फौरी मदद फराहम करने का किया गया मुतालबा। जेके बोस के इम्तिहानात मनसूख। 11वीं और 12वीं जमात के बाकी मानदा इम्तिहानात मनसूख। कोविड वबा के तनाजुर में तलबा की सलामती के लिए लिया गया फैसला। बीरवा के आरवा से ताल्लुक रखने वाले अब्दुल रशीद नामी शख्स ने लगवाया कोविड वैक्सीन। अब्दुल रशीद ने 2 दिन पहले अपने ही घर में वैक्सीनेशन टीम को कोविड टीका लगवाने से किया था इनकार, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ था वायरल। अब्दुल रशीद नामी दुकानदार ने एतराफ किया है कि वो गलत मुहिम के शिकार थे। बाद में उन्होंने अपने मर्जी से सब डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बीरवा पहुंचकर BMO और तहसीलदार बीरवा की निगरानी में किया वैक्सीनेशन। उन्होंने तमाम लोगों से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और कोरोना का टीका लगवाएं। कोविड वबा की दूसरी लहर के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात पर मुकीम कश्मीरी पंडित भी शदीद तौर पर हुए मुतासिर। ऑल इंडिया कश्मीरी समाज का कहना है कि कश्मीरी पंडित तंजीम और अफराद को कोविड की वजह से अपने अजीजों को खोने वालों की मदद के लिए आना चाहिए आगे। जम्मू कश्मीर के जम्मू डिवीजन में गुज़िश्ता एक हफ्ते से जारी है गर्मी की लहर। जम्मू में 8 जून सीजन का था सबसे गर्म दिन। उस दिन ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 41.6 डिग्री सेल्सियस किया गया रिकॉर्ड। गर्मी में बिजली की कटौती से लोगों को परेशानियों का सामना। जम्मू पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के चेयरमैन जगमोहन शर्मा का बयान। जम्मू डिवीजन में बिजली की फराहमी को लेकर बेहतर किए गए हैं बहुत से इक़दामात। मुतादिद पावर स्टेशनों को किया गया है अपग्रेड। नदी नालों में रेत और बजरी निकालने के लिए अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर हुकूमत की जानिब से नहीं दी गई है इजाजत। ताहम उसके बावजूद भी जिला पुलवामा के मुख्तलिफ नदी नालों से गैर कानूनी तरीके से रेत और बजरी निकालने का काम उरूज पर। फौज ने खैर सगाली जज्बे के तहत एक अहम इकदाम के तौर पर कुपवाड़ा जिले में 50 बिस्तरों वाला कोविड अस्पताल तैयार करके आवाम के लिए किया वक्फ। अस्पताल में तमाम लाजमी सहूलियात दस्तयाब रखी गई हैं और फौज कर रही है अस्पताल की पूरी निगरानी।
जम्मू कश्मीर में कोविड से मजीद 1098 अफराद मुतासिर। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक कश्मीर डिवीजन से 774 और जम्मू डिवीजन से 324 अफराद हुए मुतासिर। इस वबा से 17 अफराद की हुई मौत। जम्मू कश्मीर में 24 घंटों के दौरान 3046 अफराद हो गए हैं सेहतियाब। यूटी में फिलहाल 19,852 एक्टिव केसेस। मौजूदा कोविड सूरत-ए-हाल की वजह से इस साल सालाना अमरनाथ यात्रा के इनेकाद पर तजस्सुस बरकरार है। अगरचे श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड अभी तक यात्रा के बारे में बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं ला सका है, लेकिन इस मसले के बारे में लोगों में इख्तिलाफ राय है। जहां कुछ लोग यात्रा के इनेकाद के खिलाफ हैं, तो बहुत सारे अफराद अमरनाथ यात्रा के इनेकाद के हक में हैं, जिनमें तिजारती और सियासी तबके के लोग भी शामिल हैं। उनका कहना है कि कम यात्रियों के साथ कुछ ही दिनों पर मुश्तमिल अमरनाथ यात्रा का इनेकाद किया जाए। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट से, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ रहे हैं। समीर, बताएगा 28 जून से ये यात्रा शुरू होनी थी और ऐसे में बहुत कम वक्त बचा है, अब तक श्राइन बोर्ड का फैसला सामने क्यों नहीं आया है? देखिए, मैं आपको बता दूं, आपने सही कहा, इसमें बहुत सारी पेचीदगियां अभी भी हैं, बहुत सारी चीजों पे डिस्कशन हो रहे हैं। पूरा हालात को उस हालात पे गौर किया जा रहा है और आला सतह तरीके पे हाई लेवल पे इस पे बातचीत हो रही है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है और जो फाइनल डिसीजन लेता है वो श्री अमरनाथ श्राइन बोर्ड है। तो बोर्ड के जो ऑफिशियल्स हैं, उसके जो सीईओ हैं या उसके जो मेंबरान हैं, वो लगातार आपस में बात कर रहे हैं और खासकर जो स्टेक होल्डर्स है इसमें बहुत सारे स्टेक होल्डर्स भी हैं, जो टूरिज्म से जुड़े हुए लोग हैं, यात्री हैं या बाकी जितने भी लोग हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट से बात हो रही है। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता दूं, पिछले साल भी कोविड के सूरत हाल के पेश नजर कैंसिल कर दी गई थी यात्रा और लाइव दर्शन का अरेंजमेंट किया गया था बोर्ड की तरफ से। यात्रियों के लिए अपने घरों में वो दर्शन कर पा रहे थे। इस बार भी कई आवाजें ऐसी भी आ रही हैं कि उसको इसी बिना पे, इसी पैटर्न पे किया जाए। जब हमने इस पर बात की लोगों से, जिसमें विश्व हिंदू परिषद के हैं या बजरंग दल के लोग हैं या शिवसेना के लोग हैं या रिलीजियस बॉडी जितनी भी हैं, उनमें से कई लोगों ने ये कहा कि बोर्ड ही अल्टीमेट है और बोर्ड ही इसका फैसला करेगा कि आखिर करना क्या है। हालांकि जो यहाँ ट्रेडर हैं, होटलियर्स हैं या जो जिनको इस यात्रा में बहुत ज्यादा बिजनेस जिनका होता है, वो भी ये मानते हैं कि कोविड की वजह से जो बोर्ड है वो अल्टीमेट अथॉरिटी है, वो उसको पूरा देखना पड़ेगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं, जम्मू कश्मीर में इस वक्त भी कोविड की सिचुएशन लगातार खराब बनी हुई है। हालांकि बहुत सारे अब डाउनफॉल हुआ है प्लेसेस में, लेकिन जिस तरह से बाकी देशों में, मुल्क के बाकी जगहों पे भी अभी भी केसेस आ रहे हैं, लगातार आ रहे हैं। लेकिन समीर, हम देख रहे थे हाल ही के दिनों में, अगर मुल्क भर की बात करें तो कोविड केसेस में कमी दर्ज की जा रही है। ऐसे में जो श्रद्धालु हैं और जो ताजिर हैं, खास करके कश्मीर के, उनको कहीं ना कहीं इस यात्रा से बहुत ज्यादा उम्मीदें हैं। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा। जब भी यात्रा होती है, यात्री आते हैं यहाँ पे, जिस तरह से आपने देखा वैष्णो देवी यात्री आते हैं, तो ये अपने जब यहाँ पे आते हैं तो जो तिजारत पेशा लोग हैं, दुकानदार है, घोड़े वाले हैं या जो गरीब लोग हैं, उनको बहुत फायदा होता है क्योंकि उनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इससे रोजगार चलता है और वो हमेशा ये चाहते हैं। लेकिन क्योंकि बोर्ड को बहुत सारी चीजों को देखना है, क्योंकि अगर यात्री आएंगे, उनकी सेफ्टी किस तरह से वो देखते हैं, किस तरह से वो अश्योर करते हैं कि उनकी सेफ्टी हो, सिक्योरिटी हो, वो सबसे बड़ी बात है। इस वक्त सबसे बड़ा खतरा जो है वो कोविड का है। कोविड की जो महामारी है, इस बीच अगर यात्रा करनी है तो ऐसी भी ऑप्शन दिख रही है बोर्ड को कि हो सकता है कि जो हमारी सोर्सेज से बात हुई, उन्होंने ये कहा कि जो 28 जून का जो उन्होंने किया हुआ था उसको आगे खींच लिया जाएगा और जुलाई के पहले या दूसरे हफ्ते में इसको शुरू किया जा सकता है। ऐसी भी बातें चल रही हैं। लेकिन क्योंकि मैंने आपको कहा कि श्राइन बोर्ड जो है, अमरनाथ श्राइन बोर्ड, वो इसका अल्टीमेट अथॉरिटी है, वही फैसला करेगा। लेकिन जो कहा जा रहा है कि वो उसको खींच सकता, आगे खींच सकता। और जो कई लोगों को, क्योंकि जिस तरह से वैष्णो देवी में जब महामारी के बाद उसको खोला गया था तो सिर्फ दिन में 500 लोगों को ही यात्रा करने की इजाजत दी गई थी, जिसको बढ़ाकर फिर 2000 कर दिया गया। तो हो सकता है अमरनाथ यात्रा में भी ऐसा किया जाए कि सिलेक्टेड लोगों को ही एक ही रूट से जाने की इजाजत की जाए। लेकिन समीर, किन बुनियाद पर ये तय किया जाएगा कि किन लोगों को, कि वो सिलेक्टेड लोग कौन हो सकते हैं अगर यात्रा की इजाजत दी जा सकती है? तो
देखिए, मैं आपको बता दूं, इसमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ेगा। सबसे बड़ी बात है कि जो वैक्सीनेटेड लोग होंगे, जिन्होंने वैक्सीनेशन की होगी, दोनों डोज, हो सकता है उनको ही जाने की इजाजत दी जाए। लेकिन क्योंकि ये श्रद्धा का मसला है, इसमें बहुत रिलीजियस एक रहता है हमेशा, तो हो सकता है बोर्ड क्या क्या अब इसको प्लान बनाता है, किन लोगों को जाने की इजाजत दी जा सकती है, क्या क्या उनके गाइडलाइंस होंगे। तो गाइडलाइंस तो तभी मुरतब होंगे कि जब बोर्ड एक फैसला करेगा कि डेट कब से वो शुरू करना चाहता है इस यात्रा को। क्योंकि पिछले साल भी यात्रा कैंसिल हुई थी। जो यात्री हैं वो अब इस बार बहुत सारे जो है उनमें जोश है, वलवला है कि वो जाना चाहते हैं इस बार। लेकिन फिर मैंने इस तरह से कहा कि कोविड की सिचुएशन की वजह से, क्योंकि हमने देखा कि पूरे इंडिया में जितनी भी रिलीजियस गैदरिंग्स थी, और खासकर सेंट्रल गवर्नमेंट को जब कुंभ का मसला हुआ था तो कुंभ पे सरकार की किरकिरी हुई थी कि कई लोगों ने ये कहा कि कुंभ मेले की वजह से ही जो है कोरोना फैला है। तो उसको भी कंसिडरेशन में रखना पड़ेगा गवर्नमेंट को और बोर्ड को कि जब भी इस पे फैसला किया जाएगा। तो अब सबकी नजरें हैं कि बोर्ड क्या फैसला करेगा। और मैंने जिस तरह आपसे कहा कि ऑफिशियल हाई लेवल पे बात हो रही है। अभी जब एलजी मनोज सिन्हा दिल्ली गए थे तो उन्होंने भी वहां पे होम मिनिस्टर से इस बारे में बात की। जो बाकी ऑफिशियल्स हैं, होम सेक्रेटरीज हैं, उससे बात की है। और सिक्योरिटी के तनाजुर से देखें तो सिक्योरिटी के पूरे प्रबंध हैं, पूरे बंदोबस्त किए गए हैं। और जिस तरह मैंने आपको कहा कि सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा जो इस वक्त कंसर्न है गवर्नमेंट के लिए, वो वही है कि कोविड की महामारी के बीच यात्रा किस तरह से करनी है, इसमें क्या क्या गाइडलाइंस रहेगी, कब से करनी है और कितने लोगों को जाना है। तो उस पर डिस्कशन हो रहा है। और अगर ये यात्रा होती है तो ये जाहिर सी बात है कि श्रद्धालुओं की जो तादाद है वो इस बार बहुत कम रहेगी। उनको बहुत कम लोगों को जाने की इजाजत दी जा सकती है, क्योंकि अगर ज्यादा लोग जाएंगे तो उससे भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन मैंने जिस तरह आपको कहा कि उस पर अभी फाइनल डिसीजन लिया जाना बाकी है, और कुछ ही दिनों में मुझे लगता है कि श्राइन बोर्ड जो है इस पर एक फैसला कर लेगा। और जो इस पे जो जितने भी स्टेक होल्डर्स है उनसे जो बातचीत हो रही है, उससे फाइनल वो अभी पूरी तरह से 2-3 दिन में हो सकता है कि उससे। समीर, एक आखिरी सवाल ये पूछना चाहूंगी कि जो जम्मू के जो व्यापारियों की बड़ी तंजीम है चेंबर ऑफ कॉमर्स, उसने भी इस यात्रा को लेकर बात कही है, क्योंकि पिछले 2 महीने में जो बिजनेसमैन है उनको काफी नुकसान हुआ है। तो यात्रा के दौरान पे बिजनेस पे काफी असर पड़ता है। तो चेंबर ऑफ कॉमर्स का कहना है कि अगर ये यात्रा कैंसिल की जाती है तो 20,000 करोड़ का तकरीबन नुकसान हो सकता है। देखिए, मैं आपको बता दूं, ट्रेडर्स का या बिजनेस कम्युनिटी का अपना एक तर्क होता है, अपना एक सिस्टम होता है, या उनके अपने वो नफा नुकसान के हिसाब से भी देख सकते हैं। क्योंकि ट्रेडर है, बिजनेस कम्युनिटी है, तो वो अपने हिसाब। लेकिन सरकार को हर एक पहलू को देखना पड़ेगा। और सबसे बड़ी सिक्योरिटी का है, सेफ्टी का है इस वक्त जो लोगों की। क्योंकि आप देख लीजिए इस वक्त जो पूरे इंडिया में लॉकडाउन चल रहे हैं, स्कूलों में स्कूल बंद है, इस वक्त कॉलेजेस बंद है, इस वक्त सारे ऑनलाइन क्लासेस और जो एग्जाम्स है उनको कैंसिल कर दिया गया है। तो ये सिर्फ सेफ्टी के लिए किया गया, आम लोगों की सेफ्टी के लिए किया गया। तो इस सूरत हाल में जो मैंने कहा कि बोर्ड ही अब देखेगा कि किस तरह से ऐसी चीजें की जाए, किस तरह से इस तरह से यात्रा की जाए कि ताकि लोगों की सेफ्टी रहे, उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो उसमें एक बहुत बड़ा अमला है, मेडिकल जो फैसिलिटीज हैं किस तरह से यात्रियों को दी जानी है, किस तरह से दी जाए। हाँ, मैंने जिस तरह आपको कहा कि बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो ये यात्रा हो। पूरे जम्मू कश्मीर की माइशत भी इस यात्रा पे बिल्कुल। तो ताजिर और श्रद्धालु दोनों ही चाहते हैं कि इस यात्रा को किया जाए या नहीं किया जाए। इस पर जो श्राइन बोर्ड है उसका फैसले के मुंतजिर लोग रहेंगे। अब देखना यह होगा कि श्राइन बोर्ड अपना फैसला कब सुनाती है। समीर भट्ट, हमसे बात करने का बेहद शुक्रिया। फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। मुंबई हज हाउस पहुंचे मरकजी वजीर मुख्तार अब्बास नकवी। हज हाउस की मुख्तलिफ तामीरात का किया इफ्तिताह। हज हाउस के 2 लिफ्ट, सीसीटीवी, सर्विलेंस सिस्टम, चेयरमैन गेस्ट रूम, अकाउंट सेक्शन वगैरह का इफ्तिताह किया। मुंबई हज हाउस में रिव्यू मीटिंग के बाद मुख्तार अब्बास नकवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हज के हवाले से सऊदी हुकूमत की गाइडलाइंस पर होगा अमल। मरकजी हज काउंसिल की जानिब से वैक्सीनेशन के लिए चलाई जा रही है मुहिम। प्रियंका गांधी ने मरकजी सरकार को बनाया तनकीद का निशाना। कहा, जब मुल्क में माशी तंगी के शिकार थे लोग तो सरकार ने पेट्रोल और डीजल टैक्स लगाकर कमाए 2.5 लाख करोड़ रुपए। बिहार के बांका जिले में वाक़ एक मसाजिद में हुए धमाके का मामला। बिहार एटीएस के बाद जांच एनआईए के हवाले। जांच एजेंसियों के हाथ अब तक खाली।
कांग्रेस लीडर हरीश रावत का बयान, कहा जितिन प्रसाद की बीजेपी में शमूलियत से मेरा जाती नुकसान। हरीश रावत ने कहा कि जितिन प्रसाद ने लंबी छलांग लगाने की कोशिश की। पड़ोसी ममालिक के गैर मुसलमानों को शहरियत देने की इजाजत का मामला, IUML के बाद PFI ने भी उठाया सवाल। सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल करके रोक लगाने की मांग। 16 जून से पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन, मराठा रिजर्वेशन को लेकर आज कोल्हापुर में एक अहम मीटिंग। आंदोलन की तैयारियां और लाहिया पर होगा गौर व खौफ। मुंबई में मुसलसल बारिश के दौरान मलाड मालवानी इलाके में इमारत हुई मुनहदम, जिसमें 11 लोगों की मौत और 18 अफराद हुए हैं जख्मी। इमारत के बल्बे में कई अफराद के दबे होने का अंदेशा। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मानसून की आमद के साथ ही मुंबई में शदीद बारिश, सड़कें झील में तब्दील, समंदर भी उफान पर। नकलो हमल में भी पेश आ रही है परेशानी। मुंबई इमारत इन्हदाम में मारे गए लोगों के अहले खाना के लिए मुआवजे का ऐलान। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने अस्पताल का किया दौरा, जख्मियों से की मुलाकात। महाराष्ट्र हुकूमत ने महलूकीन के अहले खाना के लिए 5-5 लाख मुआवजा देने का किया ऐलान। आज किसानों के एहतजाज को 200 दिन हुए मुकम्मल। किसानों और हुकूमत के बीच कई दौर की बातचीत हुई, जो रही बेनतीजा। किसान अपने मुतालबात से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं। दौरान एहतजाज अब तक तकरीबन 500 किसानों की हो चुकी है मौत। दिल्ली मेट्रो सर्विस दोबारा शुरू होने के बाद पुलिस चला रही है बेदारी मुहिम। मेट्रो के अंदर कोरोना गाइडलाइंस की खिलाफ वर्जी पर पुलिस कर रही है कार्रवाई। आज भी चेकिंग के दौरान पुलिस ने 36 लोगों पर जुर्माना किया आयत। 64वीं BPSC के इम्तिहान में मुस्लिम तलबा व तालबात ने भी गाड़े कामयाबी के झंडे। बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के 64वें इम्तिहान के नताइज से अकलियती तबके के लोगों में खुशी की लहर। पटना में मुकीम बिहार हज भवन कोचिंग के 104 तलबा में 49 तलबा व तालबात हुए हैं, जिसमें 30 तलबा व 19 तालबात शामिल हैं। 16 उम्मीदवार जामिया मिलिया इस्लामिया कोचिंग अकेडमी के। तेलंगाना में लॉकडाउन के औकात में कमी, नए कवानीन पर आज से अमलावरी शुरू। हुकूमत की गाइडलाइंस के मुताबिक सुबह 6 ता शाम 5 रियासत भर में तमाम तिजारती इदारे, शॉपिंग मॉल्स खुले रहेंगे। बैंकों के औकात में भी मामूल पर आ गए हैं। मेट्रो ट्रेनें सुबह 7 बजे से शुरू हो गई हैं। आखिरी ट्रेन शाम 5 बजे तक चलेगी। इसी तरह सिटी बसें भी सुबह 6 बजे तक शाम 5 बजे तक चलेंगी। दिल्ली के एम्स अस्पताल में वैक्सीनेशन की किल्लत। 45 साल से ज्यादा उम्र के मुलाजमीन और डॉक्टर्स के लिए वैक्सीन की किल्लत। मौजूदा वैक्सीन की खुराकें पहली डोज के तौर पर हो रही हैं इस्तेमाल। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ का दिल्ली दौरा। योगी कल वज़ीर आज़म मोदी से कर सकते हैं मुलाकात। वज़ीर दाखिला अमित शाह से भी मिल सकते हैं योगी आदित्यनाथ। बाइडेन का बतौर सदर पहला गैर मुल्की दौरा। जो बाइडेन आज बरतानवी वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन और इतवार को बरतानिया की मलिका से करेंगे मुलाकात। दौरे के पहले रोज सदर बाइडेन और खातून अव्वल जिल बाइडेन ने बरतानिया में तैनात अमरीकी फौजियों से खिताब भी किया। अपने खिताब में बाइडेन ने कहा कि अमेरिका की वापसी हो चुकी है और बेहतर मुस्तकबिल के लिए दुनिया की जमहूरी ताकतें एक साथ खड़ी हो चुकी हैं। फौजियों से खिताब करते हुए बाइडेन ने अमेरिकी अवाम की फलाह के वादे को दोहराया। सदर बाइडेन ने कहा कि वो रूसी सदर पुतिन से भी करेंगे मुलाकात। उन्होंने कहा कि वो अपनी पुतिन से इसलिए मुलाकात करेंगे ताकि उन्हें बताया जा सके अमेरिका क्या चाहता है। पुतिन और बाइडेन की मुलाकात जेनेवा में होने वाली G7 इजलास में होगी। बरतानिया में G7 सरबराहों का बनाया गया मुजस्समा। रिसाइकिल इलेक्ट्रॉनिक अशिया से बनाया गया मुजस्समा। ये मुजस्समा माउंट रशमोर की पहाड़ी पर नुमाइश के लिए रखा गया है। रवां हफ्ता 7 ममालिक के ताकतवर लीडरान कार्निवल में कर रहे हैं मुलाकात। चीन में हाथियों के गश्त करते एक झुंड ने पूरी दुनिया में हासिल की है शोहरत। ये हाथी जियांग के कस्बे के करीब सोते हुए देखे गए। गुज़िश्ता 15 माह से हाथियों का ये झुंड कर रहा है सफर। चीन के हुक्काम इन हाथियों के सफर पर मुसलसल रखे हुए हैं नजर। हुकूमत ने इन हाथियों पर नजर रखने के लिए 14 ड्रोन और 500 अफराद को किया है तैनात, ताकि इन हाथियों को महफूज रास्ता फराहम किया जा सके। म्यांमार की माजूल सदर आंग सान सूची पर बदउनवानी के मुकदमात। सूची पर गैरकानूनी तौर पर सोने के पैसे और $19 मिलियन से ज्यादा की नकद रकम कबूल करने का है इल्जाम। मकामी मीडिया ने इसकी दी जानकारी। इस्राएली हमलों में मारे गए फलस्तीनियों की हिमायत में गजा में निकाली गई रैली। रैली में हमास के अस्करियत पसंदों ने ताकत का किया मुजाहरा। रैली में हमास और फलस्तीन के
झंडे लहराए गए। गुज़िश्ता दिनों इस्राएली हमले में 250 फलस्तीनी हुए थे हलाक। अफगानिस्तान में बारूदी सुरंग साफ करने वाले कारकुनों पर हमले में 10 अफराद हलाक, दीगर 14 हुए हैं जख्मी। वजारत दाखिला ने तालिबान अस्करियत पसंदों को हमले का जिम्मेदार करार दिया है, मगर तालिबान के तर्जुमान ने ट्वीट में हमले की है मजम्मत। ईरान के अहम सदारती उम्मीदवार अब्दुल नासिर हिम्मती का बयान, कहा अगर उन्होंने मुल्क में अगले हफ्ते होने वाले इंतखाबात में कामयाबी हासिल की तो वो अमरीकी सदर बाइडन से मुलाकात के लिए होंगे तैयार। अब्दुल नासिर हिम्मती ने कहा कि मुलाकात के लिए अमरीका को बेहतर और मजबूत इशारे देने की जरूरत है। मंगोलिया के साबिक वज़ीर-ए-आज़म जोलुस ओखना ने सदारती इंतखाबात में बड़े फर्क से हासिल की है कामयाबी। कोरोना वायरस से निपटने में नाकामी पर जोलुस ओखना ने गुज़िश्ता माह दिया था इस्तीफा। 2 साल में तीसरी बार मंगोलिया में हुए हैं इंतखाबात। पेरू में सदारती नतायज को लेकर फ्यूजिमोरी और उनके हरीफ बाई बेदारू कांटेदार मुकाबला जारी। कीको फुर्जी के नेशनल इलेक्टोरल ट्रिब्यूनल से किया मुतालबा। 802 पोलिंग स्टेशनों पर वोटों की गिनती को कलअदम करार देने का किया मुतालबा। मॉस्को की एक अदालत ने रूसी अपोजिशन लीडर एलेक्सी नावल्नी की तंजीमों पर लगाई पाबंदी। अदालत ने तमाम तंजीमों को कलअदम करार दिया। अपोजिशन ने इस इकदाम की मजम्मत की, कहा सितंबर में होने वाले इंतखाबात से कबल अपोजिशन की आवाज को दबाने की जा रही है कोशिश। जनूबी कोरिया में एक 5 मंजिला इमारत मुनहदम। इमारत के एक मुसाफिर बस पर गिरने से कम 9 अफराद की हुई मौत, जबकि दीगर 8 हुए हैं शदीद तौर पर जख्मी। हादसे के वक्त बस में 17 अफराद थे सवार। बेल्जियम में कोरोना पाबंदियों में मजीद नरमी। सिनेमाघर दोबारा खोल दिए गए हैं। पार्कों और सड़कों पर बेशतर अफराद को बगैर मास्क के देखा गया। हुजूम वाली जगहों पर मास्क अब भी लाजमी। इंतहा पसंद अस्करी ग्रुप बोको हराम के लीडर अबू बकर शेकाव ने खुद को बम से उड़ा लिया। गिरफ्तारी से बचने के लिए अबू बकर शेकाव ने खुद को धमाका खेज मादे से खत्म कर लिया है। नाइजीरियन हुक्काम ने अब तक इसकी नहीं की है तस्दीक। को ऐप से नाइजीरिया सरकार जुड़ गई है। ट्विटर पर पाबंदी लगाने के बाद नाइजीरिया सरकार ने मुल्क में को ऐप को लॉन्च करने का किया है फैसला। नाइजीरियन सदर का ट्वीट डिलीट करने के बाद ट्विटर पर आयद की गई थी पाबंदी। वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर 2 तरफा दौरे पर कुवैत पहुंचे, जहां सफीर ने उनका इस्तकबाल किया। सिफारती जराये के मुताबिक इस दौरे का मकसद तेल से मालामाल खलीजी मुल्क के साथ हिंदुस्तान के ताल्लुकात को गहरा करना है। सऊदी हुकूमत ने जारी किया नया फरमान। गैर शादीशुदा तलाकशुदा खवातीन अब अपनी मर्जी से जिंदगी गुजार सकती हैं। शरिया कोर्ट ने जारी किए नए अहकामात। जनूब मशरकी ऑस्ट्रेलिया में तूफानी हवा और तेज बारिशों का कहर। दरख्त और बिजली के खंभे उखड़ गए। घरों और कारों को पहुंचा जबरदस्त नुकसान। लगभग 2 लाख घरों से बिजली गायब। महकमा मौसमियात ने मौसम में मजीद बदलाव का जताया इम्कान। मुजफ्फरपुर SKMCH में लाश पर वसूली। लाशों के पोस्टमार्टम के लिए पुलिस पर रुपए तलब करने का इल्जाम। चौकीदार के पैसे लेने की तस्वीर कैमरे में कैद। झारखंड में आज से अनलॉक के दूसरे मरहले की शुरुआत। जमशेदपुर छोड़कर सभी अजला में 4 बजे तक खुलेंगी दुकानें। वीकेंड लॉकडाउन का भी ऐलान। राज्यसभा चुनाव हॉर्स ट्रेडिंग मामले में रांची सिविल कोर्ट का आज आ सकता है फैसला। PC एक्ट पर फैसला महफूज। रघुवर दास की बढ़ सकती हैं मुश्किलें। 48 घंटों के अंदर मानसून की बिहार में हो सकती है एंट्री। महकमा मौसमियात ने दी जानकारी। मगरबी बंगाल होते हुए पूर्णिया से बिहार में पहुंचेगा मानसून। स्पीड न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।